आज मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 7 देखेंगे और आज लास्ट पार्ट है। कल से हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। बारिश की वजह से एक दो वीडियो नहीं जाने सका, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मेंटेनेंस किया जाएगा। तो आज लास्ट में देखते हैं हम लोग एक और लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन लंबा बनेगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। क्वेश्चन में है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 और 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 और फिर हम लोग पास है x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 2। तो फाइंड करना हम लोग पास x, y और z, और वो भी मैट्रिक्स मेथड से। तो पहले हम लोग इससे पहले बताए थे कि a बराबर जो लेंगे वो होगा जो इससे पहले हो, बराबर से जो पहले हो। जैसे यहाँ x है तो कुछ नहीं तो 1x होगा, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसमें आ जाएगा तो 1, यहाँ भी माइनस में -1 लो और यहाँ माइनस कितना होगा 2। इसमें आ जाओ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 3z है तो सिर्फ 3 को लेंगे। फिर b बराबर हम लोग बोले थे कि जो बराबर की a साइड में हो, 3, 2 और 2। और x में क्या क्या निकालना है तो x, y और z। कभी कभी यहाँ x1, x2 भी दिया हुआ रहेगा तो यहाँ हो जाएगा x1, x2, x3, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में xyz तो xyz। सूत्र में क्या था कि x बराबर a इन्वर्स गुना कितना b। तो पहले हम लोग इन्वर्स का बात करते हैं। इन्वर्स के लिए सबसे पहले मोड a निकालना पड़ेगा। मोड a में आ जाओ 1, 2, 1, 1, -1, -2, 1, 1 और 3। तो पहले इस एक को लेंगे तो ये और रो और कॉलम उसका सीधा में कटेगा तो बचेगा -1, -2, 1 और 3। फिर माइनस चिन्ह लगता है तो -1 लो, यहाँ बचेगा 2, 1 और 3। फिर यहाँ +1 लिया जाएगा, फिर इसके सामने ये और ऊपर वाला कट जाएगा तो 2, 1, -1 और -2। फिर 1 को गुना करेंगे, 3 × 3 -3, 2 × 2, लेकिन माइनस और यहाँ माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। -1 को गुना करेंगे, 3 दूना 6 माइनस कितना 1, +1 को गुना करेंगे, 2 दूना 4 -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ +1। अगला स्टेप बढ़ेंगे तो 1 गुना -1, -1 गुना 5 +1 गुना -3, तो -1 -5 -3 टोटल -9, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये हम लोग पास मोड a का मान निकल गया। उसके बाद कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, जिसमें A11, A12, A13, फिर A21, 22, 23, A31, 32, A33। तो पहले पहला रो पहला कॉलम काटेंगे तो बचेगा -1, -2, 1 और 3, क्योंकि डिटेल हम बता चुके हैं किस प्रकार होगा। -3 को n से गुना करेंगे तो -3 और माइनस माइनस +2, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस में 1। पहला रो दूसरा कॉलम काटेंगे तो क्या बचेगा, पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 1 3,
2 1 1 3, 3 दूना 6 और माइनस में कितना 1, तो क्या बचेगा 5। फिर पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 2 1 -1 -2, 2 1 -1 -2, तो 2 दूना 4 माइनस में और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है 1, तो माइनस में कितना बचेगा 3। फिर आ जाओ दूसरा रो का पहला, दूसरा रो का दूसरा और दूसरा रो का तीसरा। तो दूसरा और पहला काटेंगे तो 1 -2 1 3, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 3 और 2 5। दूसरा और दूसरा काटेंगे तो 1 1 1 3 3 1 3 -1 कितना बचेगा 2। इसमें आ जाओ दूसरा तीसरा, ये दूसरा कटा हुआ तीसरा 1 1 1 -2 1 1 1 -2। इसको भी हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 2 माइनस में और माइनस में 1, तो टोटल माइनस में कितना 3। अब तीसरा और पहला, ये तीसरा रो पहला कॉलम 1 -1 1 2, 1 -1 1 और 2, तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 2 और 1 कितना होगा 3। तीसरा दूसरा, ये तीसरा और दूसरा 1 2 1 1, तो 1 -2 बराबर -1। तीसरा में तो 1 2 1 -1, 1 2 1, तीसरा दूसरा -1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 -2 बराबर हो जाएगा माइनस में कितना 3। फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे तो कितना कितना आया उसको लिख दो। -1 5 3, -1 5 3, उसके बाद 5 2 -1, 5 2 -1, -3 -3 -3। तो अब हम लोग इसको डैश चढ़ाएंगे और प्लस माइनस में विभाजित करेंगे। यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। अगला स्टेप माइनस प्लस -1, 5 यहाँ माइनस में है तो -5, -3 हो जाएगा, 5 माइनस यहाँ है तो -5, 2 प्लस है तो 2 ही है, ठीक है। ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस में है तो 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 3 प्लस यहाँ है तो माइनस में 3 ही रहेगा। अब इसका डैश का काम करो, -1 -5 -3 -5 2 3 3 1 -3। फिर A इन्वर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। इसके आगे चलेंगे 1/mod A का मान कितना लाए हैं -9 और एडजॉइंट A का मान आया है -1 -5 -3, -5 2 3 3 1 -3। माइनस से गुना कर देंगे तो 1/9 प्लस में हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 5 3 5, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ हो जाएगा -3 -1 और यहाँ कितना 3। अब x बराबर क्या होगा A इन्वर्स गुना कितना B। तो x में क्या क्या दिख रहा है x y और z जो हम लिख चुके हैं यहाँ पे। फिर बराबर A इन्वर्स का मान अभी लाए हैं 1 में कितना 9 और 1 5 3 5 -2 -3 -3 -1 और 3 और गुना B का मान कितना है तो B का मान 3 2 2 3 2 2 और गुना का नियम फिर वही इधर चलेंगे और नीचे से गुना होगा। अगला स्टेप में फिर लेकर चलेंगे
एक्स वाई जेड 1/9। अब यहाँ आ जाओ, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 5 दूना 10, -3 को 2 से -6, 5 तिया 15, 2 दूना 4, 1 को 2 से -2, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 दूना +6। तो x बराबर यहाँ सोचना 10 और 3 13, 13 में से 6, यहाँ गलती कहीं, 1 को 3 से 3, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 3 13, 13 में से 6 तो कितना बचेगा 7, और बट्टा में 9 चल रहा है। y का मान लिखते हैं, 15 में से 6 गया तो 9, और बट्टा में भी कितना है 9, तो y का मान कितना आएगा 1। z आ जाओ, -6 + 6 कट जाएगा तो सिर्फ 9 बचेगा, और बेस में कितना है 9, तो इसका मान भी कितना आएगा, तो x का मान 7/9, y 1 और z का मान भी कितना 1। आज ये लास्ट क्लास था मैट्रिक्स का, उसके बाद चलेंगे डिटर्मिनेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, ठीक है, कर देना भाई।